नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब आमजन भी ले सकेंगे भस्म आरती दर्शन का पुण्य लाभ। शाही सवारी निकलेगी छोटे मार्ग से। सिविल अस्पताल में 3 दिन तक गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सोनोग्राफी सुविधा। निजी होटल से संदिग्ध अवस्था में पकड़ाए युवक युवती, मामला संभवतः लव जिहाद का है। प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड के विवाद से त्रस्त भूखंडधारियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। वहीं बचपारस मनी उत्सवी वातावरण में गोपाल मंदिर पर फोड़ी गई माखन मटकी, की गई पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। महाकाल प्रबंध समिति ने की भक्तों की इच्छा पूर्ण। अब आम भक्तगण भी कर सकेंगे भस्म आरती के दर्शन। महाकाल की शाही सवारी निकलेगी छोटे मार्ग से। महाकाल प्रबंध समिति की संपन्न हुई बैठक में भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पिछले 1.5 वर्षों से आमजन के लिए वर्जित भस्म आरती दर्शन समाप्त कर अब भस्म आरती दर्शन लाभ सब भक्तों को करने दिया जाएगा। अलबत्ता नंदी हॉल और गर्भगृह में आमजन का प्रवेश पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। समिति की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, महाकाल के महंत विनीत गिरी महाराज और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल मौजूद थे। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। आज प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। और इसमें से कुछ व्यवस्था जो है ऑनलाइन की रहेगी और ऑफलाइन के लिए हम लोग केवल 150 की व्यवस्था रख रहे हैं और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिया जा सकता है उसकी रसीद। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी। ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें जो शिकायतें आती है वो ना आए, इसके लिए आगामी 7 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन किया जाएगा और भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन चालू होगी और पूरे 1 महीने की बुकिंग हम लोग खोलेंगे। आगे फिर एक दिन की बुकिंग जो है वो 1 महीने की खुलती रहेगी, जिससे कि पूरी पारदर्शिता रहे और जो बाहर के लोग हैं उनको भी अगर बुकिंग करानी है, आगे की प्लानिंग करनी है, वो लोग भी कर लें, क्योंकि कई सारी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि बुकिंग कुछ लोग करा लेते हैं, बाद में उसमें खरीद बिक्री का काम करते हैं। इसलिए पूरी पारदर्शिता रखते हुए पहले से ही हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 7 तारीख की सुबह 10 बजे से हम लोग बुकिंग चालू करेंगे, पूरे 1 महीने की बुकिंग चालू करेंगे और 11 तारीख से भस्म आरती प्रारंभ होगी। शाही सवारी के रूट के विषय में जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि शाही सवारी छोटे रूट से ही अपने भव्य स्वरूप में निकलेगी। देखिए, जैसा कि आपको उदित है, ये श्रावण मास के बाद में भादो मास की सवारियाँ चल रही हैं और भादो मास की अंतिम सवारी जो होती है वो शाही सवारी के रूप में जानी जाती है। शाही सवारी के संबंध में आज जो निर्णय लिया है क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में, वो ये लिया है कि जो वर्तमान में जो परिवर्तित मार्ग था, अर्थात जो छोटा मार्ग जिससे अन्य जो सवारियाँ गई हैं उसी मार्ग पर शाही सवारी का आयोजन होगा। शाही सवारी में परंपराओं का पूर्णतः पालन किया जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इसमें आमजन प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें जो है शासकीय बैंड रहेगा और जो पीछे जो मुखौटे भगवान जी के जो समय समय पर बदलते रहते हैं उनको भी इसमें निकाला जाएगा और धार्मिक रीतियों का इसमें निरूपण किया जाएगा। तो इसमें कोई वीवीआईपी शामिल होगा क्या? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का शामिल होना प्रतिबंधित है। केवल पुजारी, पुरोहित, तहार और सुरक्षा कार्य में लगे हुए जो व्यक्ति हैं वही इसमें भाग ले पाएंगे। जिला चिकित्सालय में अब गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सोनोग्राफी की सुविधा। फिलहाल 3 दिन और भविष्य में नियमित। जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी सुविधा का लाभ फिलहाल गर्भवती महिलाओं को मिलना शुरू होगा। डॉक्टर पलोड सोमवार और शुक्रवार को तथा डॉक्टर अमित वर्मा बुधवार को सोनोग्राफी प्रभार संभालेंगे। सोनोग्राफी करने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। अभी अगस्त महीने से मेरी और डॉक्टर अमित वर्मा हम दोनों की सोनोग्राफी की ड्यूटी लगी है। डॉक्टर अमित वर्मा महतपुर रोड से आते हैं और एक बार में कम से कम 40 से 50 सोनोग्राफी करके जाते हैं। और मैं तराना से आता हूँ, डॉक्टर अनिल बलोड़, मेरी पदस्थापना वहीं है।
प्रति सोमवार और शुक्रवार को आके यहाँ सोनोग्राफी करता हूँ। इसके अंतर्गत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कोई सीरियस शिकायत है, कोई कॉम्प्लिकेशन है और जिनको अर्जेंसी में है तो 40 से 60 सोनोग्राफी में प्रति विजिट में करके जाता हूँ। सुबह 9 बजे आता हूँ और लगभग 1 बजे तक मैं पूरे इत्मीनान से सब सोनोग्राफी करके और जो भी उनके चिकित्सक को आवश्यक जानकारी सोनोग्राफी के माध्यम से लगती है वो सब रिपोर्ट करके देता हूँ मैं। शाम को भी आप आते हैं क्या? शाम को नहीं आ पाते क्योंकि हमारा मुख्यालय यहाँ से थोड़ा दूर रहता है और जो एक कैपेसिटी रहती है और एक हमारे लोगों का एथिक्स के हिसाब से प्रतिदिन सोनोग्राफी करने का भी एक टारगेट लिमिटेड रहता है, तो उसके अंतर्गत वो करके और थोड़ी सी इमरजेंसी की करके फिर शाम को नहीं आते। नाम बदलकर अल्पसंख्यक ने की युवती से दोस्ती, गलत नियत से लेकर पहुंचा एक होटल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गुरुवार रात नीलगंगा पुलिस ने लोगों की सूचना पर दबिश देकर युवक युवती को माधव क्लब रोड स्थित निजी होटल से संदिग्ध हालत में पकड़ा। युवक अजय नाम बताकर देवास निवासी युवती से दोस्ती करने के बाद उसे होटल में लेकर आया था। यहां पुलिस पहुंची और युवक से पूछताछ की तो उसका असली नाम शान निवासी महाकाल क्षेत्र सामने आया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। युवती उज्जैन जिले में देहात क्षेत्र के अस्पताल में नर्स है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। यह लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक का मोबाइल भी जब्त किया है। मोबाइल में कई युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो होना बताया गया। इससे आशंका है कि संभवतः युवक युवतियों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता होगा। नीलगंगा पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हालत में युवक को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो एक युवक युवती के संबंध में एक सूचना मिली थी कि वो संदिग्ध अवस्था में हिल्टन टावर होटल जो है उसमें ठहरे हुए हैं। हमने जाके उस सूचना की तस्दीक की है तो वहाँ पे एक युवक और युवती मिले हैं और उनको थाने लाया गया है और उक्त सूचना में हमने जो युवती है उससे पूछताछ की है और उसकी रिपोर्ट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? युवती द्वारा जो बताया गया है कि उसके साथ में उसको बहला फुसला के यहाँ लाया गया है, तो उसके अनुसार जो उस युवती की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, युवक ने क्या नाम बताया था उस समय होटल में जब वो पकड़ाया था? कोई अजय नाम बताया था, जबकि युवक हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है। हाँ, जो अभी हमने उधर होटल का रजिस्टर चेक किया था उसमें उस लड़के का नाम अजय शर्मा लिखा हुआ था और फिर बाद में तस्दीक की गई तो उसका नाम कुछ और निकला है ना। क्या लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है? अभी जो भी धारा है संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन मौके पर भी मौजूद थे, तो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा क्या बताया गया? हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी फैक्ट्स आए हैं उस कार्रवाई के अंतर्गत हम उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड की खिंचातानी में शिप्रा विहार योजना में बेचे गए भूखंड हुए विवादित। सन 2006 में विकास प्राधिकरण से शिप्रा विहार कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों के हाथ से जब प्लॉट खिसकते नजर आए तो वे कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इन्हीं खरीदारों में से एक खरीदार सुधीर कुमार रावल ने बताया, हमने सन 2006 में प्लॉट खरीदे। सन 2014 में सारी रकम जमा करने के बाद रजिस्ट्री करवाई, नामांतरण भी हुआ। अब प्राधिकरण कह रहा है प्लॉट छोड़ दो और ब्याज समेत अपनी राशि वापस ले लो। सर, हमने सन 2006 में विकास प्राधिकरण ने पेपर में विज्ञप्ति दी थी प्लॉट के लिए, तो शिप्रा विहार के उसके लिए हमने 20 सेक्टर में प्लॉट बुक किए थे। 2006 से लेके उन्होंने 2014 तक हमसे किस्तें जमा कराई, जो कि हमने सारी किस्तें जमा कर दी हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर दी, हमने नगर निगम से नामांतरण भी करवा लिया और कब्जा लेटर भी हमारे पास है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वक्फ बोर्ड वाले आके बोलते हैं कि हम आपको मकान बनाने नहीं देंगे क्योंकि हमारा कब्रिस्तान का एरिया है। तो कब्रिस्तान का एरिया उन्होंने सन 1993-94 में शायद घोषित किया था, जब से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उस जमीन के ऊपर प्राधिकरण ने कैसे प्लॉट काट दिए। आज एक प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकता कोई ऐसा काम। सिंपल धोखाधड़ी का मामला है और हमारा प्राधिकरण से ये कहना है कि हमको किसी अन्य स्थान पे वो प्लॉट दे, क्योंकि प्राधिकरण वो केस नहीं जीत सकता, हमारा ऐसा मानना है। दूसरी तरफ प्राधिकरण के सीईओ सोदान सिंह का कहना है कि हमने प्लॉट काटे, उसके बाद वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि वह ज़मीन तो कब्रिस्तान की है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, एक शिप्रा विहार स्कीम है, वहाँ पर एक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी थी कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान को छोड़कर हम लोगों ने वहाँ पर अपनी एक स्कीम डेवलप की थी। बाद में डेवलप करने के बाद में हमने प्लॉट भी जो हमारे हितग्राही उनको आवंटित किए थे, कब्जा भी उनको दिया हुआ है लीगल तौर पर। बाद में 2012-13 में जो वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा कुछ इसमें एंट्री कर दी गई है वक्फ की संपत्तियों के रूप में।
लीगल इशू उसमें आया है, इसलिए हम लोग अभी कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, वक्फ बोर्ड में गए थे। अभी वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है भोपाल में, उनके यहाँ पर ये केस चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका फैसला वहाँ पर हो जाएगा। लीगल तौर पर ये सारी ज़मीन जो है हमको भू अर्जन के माध्यम से कलेक्टर के द्वारा दी गई थी, उसी के आधार पर इसको विकसित करके जो हमारे आवंटित लोग हैं हितग्राही, उनको हमने आवंटित किया था और वो एक तरीके से उनका लीगल पूरा स्टेटस वहाँ पर है। चूँकि अब वक्फ बोर्ड में है तो मुझे उम्मीद है कि सितंबर में अक्टूबर में उसका निर्णय हो जाएगा, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। बछबारस के अवसर पर गोपाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर फोड़ी गई माखन मटकी, मंदिर में किया गया पूजन अर्चन। भारत त्योहारों वाला देश है। त्योहारों की श्रृंखला में धर्मप्राण महिलाओं द्वारा बछबारस पर्व पर व्रत रखा गया। गोपाल मंदिर पर एकत्रित श्रद्धालुजनों द्वारा पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाया गया। इस अवसर पर कृष्ण वेशधारी रक्षक भावसार ने और राधा बनी कृतिका शर्मा ने विभिन्न भाव मुद्राएं प्रदर्शित की। कृष्ण कन्हैया ने मंदिर के मुख्य द्वार पर लटकी हुई माखन मटकी फोड़ी। आज बछबारस है, मैंने कृष्ण बनकर गोपाल मंदिर में मटकी फोड़ी है और अभी पूजा चल रही है। इसके बाद भगवान कृष्ण सोएंगे और सब सखाओं ने मिलकर बांटकर माखन खाया। आज मैं राधा बनी हूँ और कृष्ण ने मटकी फोड़ी है और हम सब ने मिल बांट के माखन भी खाया और बहुत मस्ती भी की है। आदिवासी व्यक्ति ने गैर आदिवासी को विक्रय की जमीन विक्रय पत्र के लिए लगाने पड़ रहे हैं चक्कर, कलेक्टर से की शिकायत। माखड़ोन के ग्रामीण को आदिवासी होने के नाते गैर आदिवासी व्यक्ति को जमीन विक्रय किए जाने के विक्रय पत्र के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण ने कलेक्टर को भी आवेदन दिया है। बाल किशोर पिता नानूराम ग्राम खाकरी ब्राह्मण तहसील माखड़ोन ने गैर आदिवासी को जमीन विक्रय के लिए तराना एसडीएम को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। माखड़ोन तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही पूर्ण करनी थी। बाल किशोर का कहना है कि उसके पास सभी दस्तावेज हैं। तराना एसडीएम एकता जायसवाल द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस हेतु बाल किशोर ने कलेक्टर से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। तराना एसडीएम मेरे को परेशान कर रही। काहे के लिए क्या है? वह परमिशन नहीं दे रही। किस चीज़ की परमिशन? जमीन की परमिशन। कैसी? क्योंकि मैंने बेची है तो उसकी हमारे रजिस्ट्री करानी है। अच्छा, तो आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? कलेक्टर साहब को। देवास गेट बस स्टैंड पर पानी की आपूर्ति के लिए लगी टंकियों को भरने वाली मोटर आए दिन होती है खराब, पीएचई कर देता है खानापूर्ति। देवास गेट बस स्टैंड और संख्या राज्य धर्मशाला के बीच में स्थित शिव मंदिर के पास एक बहुत पुराना कुआं है, जिसकी उपयोगिता को देखते हुए जन सहयोग से इस कुएं में अच्छी क्वालिटी की मोटर लगा दी गई थी, जिसके माध्यम से यहाँ की टंकी भरी जाती थी। गौरतलब बात यह है कि यह टंकी भी क्षेत्रीय नागरिकों के प्रयास से ही रखी गई थी। अरसे पहले जब इस मोटर में कुछ खराबी आई तो पीएचई को सूचित किया गया। पीएचई ने पुरानी मोटर के बदले जो मोटर लगाई थी वह हल्के दर्जे की होने के कारण थोड़े दिनों में प्रायः ही खराब हो जाती थी। इसकी शिकायत लोगों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन पर की। अब यह सिलसिला हो गया है कि कर्मचारी आते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं, थोड़ी दिन बाद मोटर फिर खराब हो जाती है। समाज सेवी संतोष गुरु ने इस बाबत बताया। तो परेशानी ये आ रही है कि और मतलब ये मोटर अपन क्या कि इसको चालू करवाते हैं और ये बार बार जल जाती है। पीएचई में शिकायत करो तो पहले तो वो महीने भर तक कुछ सूद ही नहीं लेते। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत करी तो उनने बड़ी मुश्किल है भी 15 दिन पहले चालू करा और फिर वो 10-12 दिन के अंदर फिर जल गई। अब ये करीबन महीने भर से बंद है। वो 2 ही टंकी है। यहाँ पूरे देवास गेट में पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है और सब यात्री जो रात को सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा के ज़्यादा, क्योंकि रात को 12 बजे तक बसें आती है और एक जगह भी टंकी नहीं लगी है। ये हमने हमारे जेब खर्च करके 15-20 हज़ार रुपये लगा के दोनों टंकियाँ वंकियाँ ये सब कंप्लीट लगाई, लेकिन ये पानी की जो होल है ये बार बार मोटर जल जाती है इसकी। और सही साठ मतलब क्या है कि पानी आता है लेकिन ये सही साठ करते ही नहीं है पीएचई वाले। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत करी तो आए बोले तुम्हारी शिकायत वापस ले लो, हम चालू कर देंगे। ये डाल रहे हैं। पहले बोला मैंने के साहब इसका वो मेन स्विच वो स्टार्टर ख़राब हो रहा है, बोले तुम तुम्हारी जेब से ले आओ। तो मैंने भैया जेब से क्यों ले आए? बोले कि नहीं जेब से ले आओ। बोले अभी यार वो हमारे पास में पार्षद मत के पैसे नहीं है। तो मैंने कहा भैया हम तो जेब से लाएंगे तो खोल के ले गए और कम से कम ये 1.5-2 महीनों से ये शिकायत है कि यहाँ पानी ही नहीं पीने का देवास गेट में।
84 महादेव यात्रा में आज कीजिए लुम्पेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो भैरवगढ़ पुलिया पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 41वां स्थान रखते हैं। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पहले समय में मलेच्छों का राजा लुम्पा हुआ था। उसकी रानी का नाम विशाला था। स्वभाव से वह राजा अत्यधिक घमंडी हुआ। उसने युद्ध की इच्छा से ब्राह्मणों से अपना भविष्य पूछा। तब विप्र ने कहा, तुम सामग नामक ब्राह्मण के पास जाओ। राजा तुरंत उनके आश्रम पर गया। विप्र सामग ने इनका खूब सत्कार किया। विप्र के पास कामधेनु को देख उसे ले जाने के लिए राजा उद्यत हुआ तथा जबरन ले जाने लगा। रोके जाने पर राजा ने संपूर्ण आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा बाणों द्वारा सामग ब्राह्मण की हत्या कर दी। सामग के पुत्र को जब यह बात मालूम हुई तो उसने राजा को कोढ़ी होने का घोर श्राप दे दिया, जिससे तत्काल वह राजा कोढ़ से पीड़ित हो दुखी रहने लगा। उस घोर दुख के अंत न होने से राजा ने मरने का निश्चय किया। तब उसी समय नारद जी प्रकट हुए और राजा को महाकाल वन में शिप्रा किनारे केशवार्क महादेव के समीप पूर्व की ओर स्थित शिवलिंग का पूजन करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया और अवंतिका में आकर शिप्रा स्नान कर शिवलिंग का पूजन किया, जिससे राजा तुरंत ही रोग मुक्त हो गया। तभी इस शिवलिंग का नाम लुम्पेश्वर ऐसा विख्यात हुआ। इसके दर्शन पूजन मात्र से सभी प्रकार के रोग व ब्रह्म हत्या सम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब आमजन भी ले सकेंगे भस्म आरती दर्शन का पुण्य लाभ। शाही सवारी निकलेगी छोटे मार्ग से। सिविल अस्पताल में 3 दिन तक गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सोनोग्राफी सुविधा। निजी होटल से संदिग्ध अवस्था में पकड़ा युवक युवती, मामला संभवतः लव जिहाद का है। प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड के विवाद से त्रस्त भूखंडधारियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। वहीं बचपारस मनी उत्सवी वातावरण में गोपाल मंदिर पर फोड़ी गई माखन मटकी, की गई पूजा अर्चना। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।